ओम जी, दिव्य योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इस समय आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का। तो आइए आप सभी लोग भी ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना में आइए हमारे साथ बैठकर संध्या वंदन कर लीजिएगा, ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना कर लीजिएगा। चलिए, लंबी गहरी श्वास और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और मध्यमा और अनामिका उंगली से अंगों को स्पर्श करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादये, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भूम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽद्रजायत, ततो रात्रजायत, ततः समुद्रो अर्णेवा, ओम समुद्रो दर्णवः दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदेवं च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नु देवीरविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राची दिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः शाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम प्रतीचिदिव्रणोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता वन्नमीशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्ता उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुत्तमम्, ओम उदुत्तं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः, दृशे विश्राय सूर्यम्, ओम चित्रं देवानः मुदगादनीकं, चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मन् जगतः स्थिरः।
ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुग्रमुच्चरतपशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योति धारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की बिरुदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपा नेन जपो, उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः। प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा परित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति, नान्यः पन्था विद्यते यनाय, नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्त्रः कृणवन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तु वराहवना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिर्वापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विजयानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राय भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पास देवम धर्म पुस्तक वेद वेद नमस्ते वैदिक ध्वनियों।
दृश्यानि देव सवित्रदुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। महादेव का दरबार है और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इस समय हमारे साथ चिल कैफ जी जुड़े थे, स्पॉट कैफे जुड़े थे जी। ये मंत्र कहाँ का है गुरु जी? ये संध्या वंदन का मंत्र है। और महेंद्र सिंह नेगी जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी आपको। शुभम भव मंगलम हम कल्याणम अस्तु बच्चा। और राज पंडित जी हरिओम जी, शुभ मंगल रात्रि अहेड विद लव्ड फैमिलीज ऑलवेज वेलकम। भ्राता माता की जय हो सदा। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। आप सभी लोग का महादेव के दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। महादेव सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण करें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। महादेव सबकी रक्षा करें। आप सभी के जीवन में यदि संसार भर में किसी के जीवन में भी यदि कष्ट हो तो उन कष्टों को महादेव के श्री चरणों में अर्पण कर लीजिएगा और महादेव सब पर कृपा करेंगे, सब पर आशीर्वाद बरसाएंगे। तो महादेव का दरबार है। शीघ्रतम शुभस्ति शीघ्रम करोति। तो करबद्ध मस्तक नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए महादेव जी के दर्शन कर लीजिएगा और अपनी सभी मनोइच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव सबकी कृपा, सब पर कृपा करेंगे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शुभोद कुमार जी साहू जी हरिओम। प्रातः 7 बजे से प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक का समय जो है, सचिन चौधरी हर हर महादेव गुरुदेव। बचपन से कोई लेडीज रात को मेरे साथ गलत हरकत करती है, सही नहीं हो पा रहा है। सचिन चौधरी जी कहाँ से हैं आप? सबसे पहले तो हमारे साथ आप जब जुड़े हैं तो हमारे जो आश्रम का नंबर है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा शीघ्रता से। 78 30 39 75 61 78 30 39 75 61। और यही हमारे चिकित्सा केंद्र का भी नंबर है। आप सभी लोग, सज्जन लोग, सभी साधक जो भी रोगी हैं, मानसिक शारीरिक किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तो ये नंबर, वो आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा। और साथ ही हमने कहा ये नंबर नोट कर लीजिएगा। और यदि आपको स्वप्न दोष की शिकायत है आपको भी, तो उसके लिए देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में जिस व्यक्ति के अध्यात्म की कमी होती है, और आजकल के जो होता क्या है, अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, कॉन्शियस माइंड हमारा चेतन मस्तिष्क है। जो प्रेजेंट में आपने सवाल किया, हमने तुरंत उसको समझ के तुरंत जवाब दिया, ये हमारा कॉन्शियस मस्तिष्क है जो लगातार प्रेजेंट में चल रहा है। ये कॉन्शियस माइंड है। तो हमें जीवन में याद रखिएगा, अपने उन्नति चाहिए तो हमें कॉन्शियसली, कहते नहीं कि बेटा कॉन्शियसली किसी चीज को कीजिएगा तो कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ती चली जाए, आपके जीवन में चेतन मस्तिष्क आपका साथ दे। तो उसके लिए हमने कहा, आप अपने जीवन को जितना आध्यात्मिक बनाते चले जाएंगे, सबसे उच्च स्थान जो होता है वो आध्यात्म का होता है। उसके बाद आपकी शिक्षा, क्योंकि आप देखते हैं ना, जैसे आज हमने फिलहाल में 1 2 3 वीडियो डाले थे। 2 वीडियो डाले हैं सांदीपनी आश्रम के, भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु, तो वहां जाकर जब उन्होंने उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में गुरु से जब शिक्षा प्राप्त की, तो बहुत आशीर्वाद आपको। तो पूजा जी बहुत आशीर्वाद आपको, शिखा जी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो वहां केवल, और हम बार बार जिस चीजों की हम लगातार व्याख्या और वर्णन निरंतर करते रहते हैं, चाहे वो योग सत्र हो, चाहे वो महादेव का दरबार हो, वहां पर भी हम आप सभी से
इस बात को दोहराते हैं कि अपने जीवन में हमें प्रत्येक कार्य आना चाहिए, एक से एक सारे जो कलाएं हैं वो हमें आनी ही चाहिए, ठीक है। चाहे वो भिन्न भिन्न तरीके के, चाहे वो कार्य करने के जो आपके घरों में जो भी कार्य होते हैं उन कार्य को करना आना चाहिए। आपको जो आध्यात्मिक रूप से पूजा पठन पाठन वो सब कुछ आना चाहिए। युद्ध में कौशल होना चाहिए। शिक्षा हमें अपनी जो शैक्षिक शिक्षा है जो हमारी, वो हमें अध्ययन करना चाहिए विद्यालय में जाकर। और आजकल केवल शिक्षा ही होती है, बाकी और कलाएं सारी लुप्त होती जा रही। लुप्त नहीं है, लोगों ने डिवाइडेशन कर दिया है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को एक ही कला आती है। और पूर्व में क्या होता था, एक एक व्यक्ति कई कई कलाओं का ज्ञानी होता था। लेकिन हम उस सब चीजों को पुनः आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी एक चीज कंप्लीट हो जाए तो दूसरी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। हमारे जो सीखने की प्रवृत्ति है उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सचिन जी, आपको ये जो समस्या आ रही है तो उसके लिए बता दें 80 से 90% जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस संदर्भ में रोग हो रहे हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चलन चला है, आपके शरीर में बल नहीं होगा तो बोलो आप स्त्री का संग कैसे कर पाओगे। मात्र स्पर्श करने से आप स्खलित हो जाओगे, मात्र देखने मात्र से आप स्खलित हो रहे हो तो समझ लीजिए कि आप शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि ये गाड़ी को आप खराब कर रहे हो। इसका समय आने दीजिएगा और आप अच्छे से ड्राइव कीजिएगा। डू नॉट वरी, फ्यूचर में आपको ये संभाल कर रखना है। इसको मणि भी कहते हैं, इसको वीर्य भी कहते हैं, इसको ओज भी कहते हैं, है ना। वो तब आप धारण कर पाते हो। धातु का वर्धन हमारे शरीर में जब होता है तो हमारे जो रोग होते हैं वो स्वतः ही मिटते चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब एक एक शरीर में, एक एक मनुष्य में, चाहे बच्चे हों, बच्चियां हों, युवा हों, ग्रस्त हों, बूढ़े वृद्ध जन हों, आए तो वहीं से रहे हैं। अब उन्होंने ही शिक्षा प्राप्त नहीं करी है तो अपने बच्चों को बोलो क्या शिक्षा देंगे वो। ना तो माताएं अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रही हैं और ना पिता ही अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। बोलो किस मुंह से कहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें की हुई हैं। जो गलतियां, जो गलत मार्ग पर वो स्वयं चले हैं। तो बोलो अब अभी हम मदिरा का सेवन करें आपसे, और हम आपसे यहां से निवेदन करें कि आपको मदिरा का अनुपान नहीं करना चाहिए, लीवर खराब हो जाता है। तो बोलो आप तो कहोगे कि गुरुजी तो खुद ही स्वयं इसका अनुपान कर रहे हैं और हमसे मना कर रहे हैं। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, हमें वो सब चीजें हम अपने मन से वही प्रभावी होती हैं जिन चीजों का हम स्वयं अनुपालन किया करते हैं, अथवा वो कभी फलीभूत नहीं होती हैं। तो इसलिए हमें पहले स्वयं को संभालना पड़ता है, स्वयं संवरना पड़ता है, स्वयं ज्ञानी होना पड़ता है, स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है और स्वयं उस मार्ग पर हमें चलना पड़ता है। उसके उपरांत ही यह संभव हो पाता है पूर्णतया कि हम किसी से कोई अगर प्रवचन कर रहे हैं, कोई वचन कह रहे हैं, तो वही वाणी तो वो फलीभूत होती है। हमारे मन में भी जो आ जाता है तो हम देख लेंगे आपको। वो तब संभव है जब हम धातुओं को दीर्घ करें, धातुओं का हम रक्षण कर सकें। और ये धातुओं का निर्माण जब होता है तो हमने कहा एक धातु को निर्मित होने में 5 दिन लगते हैं। जैसे आपने भोजन किया तो भोजन के बाद सबसे पहले लुगदी बनती है, उसके बाद पेस्ट बनता है। मेरे पति की डेथ बर्थ है, उपाय बताओ। माया राठौर जी, हमने कल आपसे निवेदन किया था कि आप जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको आप अर्जी में लिख दीजिएगा और इस उपाय को भी आप उसी में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। कल आपने बहुत सारे प्रश्न किए थे, हमने उनका कईयों का प्रश्न भी दिया था। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप
महादेव के श्री चरणों में इस प्रश्न को भी ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लिख दिए हैं आप, और हम आपसे वही कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप अर्जी लिखिएगा और परेशान बिल्कुल मत होइएगा। रमेश जी, माया जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, महादेव का दरबार है और दर्शन करते जाइएगा। महादेव के श्री चरणों में हाथ जोड़कर करबद्ध मस्तक को नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपने तो इसलिए जो है अपनी मनोइच्छाएं पूर्ण कर लीजिएगा, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। महादेव का सभी को बहुत आशीर्वाद है। तो हम कह रहे थे कि जब हम भोजन करते हैं, सचिन जी सुन रहे हैं हमें क्या? शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। तो जब भोजन करते हैं तो भोजन में से लुगदी बनती है, पेस्ट बनता है और रस का निर्माण होता है। अरे रमेश जी, 50 वर्ष हो गए तो अभी भी ये चाहते हो कि आप विवाह करना है? और अगर इच्छा है ही आपकी तो महादेव के चरणों में आप अर्जी तो लिखिएगा। आपको यहाँ से अनुष्ठान बताएंगे और जो कि निश्चित ही फलीभूत होते हैं और आपको तुरंत लाभ मिलने वाले हैं। ये ऐसे अनुष्ठान यहाँ से हम कराएंगे आपसे, तो आपको करना होगा। तो उसके लिए हमने कहा सबसे पहले महादेव के श्री चरणों में अर्जी लिख दीजिएगा। जिनके अत्यधिक प्रश्न है तो वो मेंबरशिप ले लीजिएगा, साथ में हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वर्ष जो हमने कहा, जो आपने अर्जी लिखनी है वो अर्जी जो है वो ऑरेंज पेपर पर लिखनी है, ठीक है। अगर ऑरेंज ना मिले तो लाल पेपर मिल जाए आपको, उस पर लिख दीजिएगा। और लाल भी ना मिले तो व्हाइट पेपर पे, सफेद पेपर पे भी आप ऑरेंज रंग के पेपर से लिखिएगा, ठीक है। और अर्जी कैसे कैसे, क्या एड्रेस होगा, कहाँ भेजनी है, क्या क्या उसमें चीजें की जाएंगी अर्जी में, पूर्ण जानकारी अर्जी कैसे लिखी जाएगी, कैसे भेजी जाएगी, राम राम जी। तो आप इस नंबर पे प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं और अर्जी लिखने की विधि प्राप्त कर लीजिएगा और उसके उपरांत अर्जी भेज दीजिएगा। रमेश जी, माया जी और सचिन जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप अथवा चले गए, क्योंकि हम आपके विषय से लेकर आपने जो विषय दिया उस पर हम निरंतर आप सभी को बता रहे हैं। तो आप हमारे साथ निरंतरता के साथ देखिए, जो व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं ऐसे सभी व्यक्ति आप प्रत्युत्तर देते रहिएगा, बने रहिएगा, हर हर महादेव लिखते रहिएगा। तो इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमने कहा, नीतीश कुमार, प्रणाम, शुभम भव मंगलम भव। नीतीश जी, ठीक है। तो आप, हमने कहा 5 दिन लगते हैं एक धातु का निर्माण होने में, ठीक है। और अब एलोपैथी में डॉक्टर क्या बोल देते हैं कि आप 1 महीने में 21 बार तक संसर्ग कर सकते हो और एक बार में आप कई कई बार कर सकते हो। भैया ये क्या हो रहा है? धातु का निर्माण होता ही 30 दिन में है और आप एक एक दिन में उसको ऐसे बहा दे रहे हो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आयुर्वेद की शरण में आइएगा, योग की शरण में आइएगा, अध्यात्म की शरण में आइएगा। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सही और अच्छे बदलाव होंगे। जी बिल्कुल कर दीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। तो धातुओं को आप बचा के रखिएगा। और आप अगर देखिए वैवाहिक स्थिति है तो अपने घर में डबल बेड का प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा, डाइनिंग टेबल का चलन बंद कर दीजिएगा। जितनी भारत में रहकर भारतीयता को अपनाएंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। जितना सरल रहेंगे, जितना सौम्य रहेंगे, जितना, 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 जितना,
प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मीठे रहेंगे, मधुर भाषी रहेंगे, उतना अच्छा बने रहेंगे। निश्छल रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, हित करने वाले होंगे, पूजा पाठ करने वाले होंगे, अध्यात्म को धारण करने वाले होंगे, जनेऊ को धारण करने वाले होंगे, शिखा धारण करने वाले होंगे। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में निरंतर बदलाव आएंगे। मुकद्दर खान जी नमस्ते, शुभम भव, मंगलम भव। हर हर महादेव लिखते जाइएगा। महादेव का दरबार है। अपने कर बद्ध करते हुए, मस्तक को नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन कीजिएगा और अपनी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव के दर्शन करते जाइएगा। अरे क्या कह दिया आपने? पारितोष कुमार जी हर हर महादेव। तो इसलिए अपने जीवन को आध्यात्म से युक्त रखिएगा, आयुर्वेद से युक्त रखिएगा। इमरजेंसी के केस में आप एलोपैथी का प्रयोग कीजिएगा और निश्चित कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। लेकिन आपको लंबे समय तक यदि औषधियां खानी पड़े तो आप सीधा सीधा आयुर्वेद की शरण में आइएगा। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपका रोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? उससे बचने के लिए आप फिर दूसरी दवा खाते रहोगे, दूसरी को बचाने के लिए फिर तीसरी खाते रहोगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल डोजेस इस प्रकार से लेते रहेंगे, मल्टीपल मेडिसिन आप लेते रहेंगे, तो इससे आपका लीवर, आपकी किडनी अफेक्टेड होंगे। तो इसलिए नमः पार्वते पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी प्रकार की कोई पूजा विधि ना करें इस समय। कोई जो लोग मंत्र पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि किसी प्रकार का मंत्र का प्रयोग ना करें, किसी प्रकार का उच्चाटन ना करें, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से देख नहीं पा रहे हैं, तो इसे सभी अभी हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। जो लोग मंत्र उच्चाटन कर रहे हैं वो किसी प्रकार का मारण उच्चाटन ना करें, ठीक है? किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की विद्या से जो उत्पन्न हुए मंत्र, उनका उच्चाटन ना करें, ये ध्यान रखिएगा। मोनू शर्मा जी, सतवीर जी आपके कान में कोई दिक्कत हो रही है? आपने पूर्व में भी इस प्रश्न को लिखा था सतवीर जी।
ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा सभी लोग। जय माता दी। पानी दे रहा थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा पानी दो। शीतल जल देना बेटा। जी मोनिका जी, सतवीर जी, हमने कहा था ये नंबर आपके समक्ष उपस्थित है। इस नंबर पे आप प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा और अपने रोग के लिए आप औषधि मंगा लीजिएगा। कान आपका ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है बेटा। मोनिका, आपको क्या दिक्कत हो रही है बताइएगा। मोनिका जी, आपकी आयु क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जय शिव शंकर कृपा करें। रविकांत, सोनी जी, सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा शीघ्रता से। मोनू शर्मा, मोनिका जी, जिन लोगों के पर्सनल प्रश्न है वो सुपर चैट कर लीजिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा और महादेव के श्री चरणों में अर्जी अवश्य लगाइएगा। और मोनिका जी,
देखिए मोनिका जी, आपको बता दूं, आप स्मार्ट हो और अट्रैक्टिव हो, आपको बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है और आपकी बिल पावर बहुत अच्छी है। ठीक है। और यदि आप एक बार कुछ जो चीज ठान लेती हो वो ऐसी चीजें अवश्य कर देती हो मोनिका जी। ठीक है। मोनिका जी रिस्पॉन्स कीजिएगा। आपको एक दिक्कत है केवल मोनिका जी, आप अपने जो इमेजिनेशंस हैं, आपके आइडियाज हैं, वो अपने पार्टनर पर थोपती हैं आप। देखिए होता क्या है, आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है, सबसे दूर केवल इसलिए रहते हो क्योंकि आपको लोग समझते नहीं हैं, इसलिए परेशानी आती है आपको। ठीक है। आप दिखाओगे तो बहुत ज्यादा कि कठोर हो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, सॉफ्ट हो, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो आप। और आप पता है क्या करते हो, एक आपके साथ प्रॉब्लम और है कि अगर आप कोई चीज प्लान करते हो तो नहीं, सुनने में तो बहुत अच्छी हो आप, सुनती बहुत अच्छा हो, और अगर आपको अच्छा लग जाएगा तो वो कर भी दोगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप अगर कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करती हो, आपका माइनस पॉइंट बता रहे हैं, आप अगर कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करती हो और बीच में ही आप अपने नेचर के अप डाउन के कारण कुछ बड़े प्लान को आप स्पॉइल्ड कर देते हो, खराब कर देते हो, और आप अपने पार्टनर पर आपका अपना अधिकार जमाना चाहते हो, अपनी चीजें थोपना चाहते हो। आप चाहते हो जो चाहें आप वो दुनिया करे, आप जो चाहें वो आपके जो साथ में रह रहे हैं वो लोग करें, और इमोशनली भी हो, स्नेही भी हो, और आपकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आपके हस्त रेखाओं में गुरु पर्वत में जो कुछ चिन्ह अगर आने लगे हैं, ठीक है, तो आप पैसा आपके पास टिका रहेगा, पैसा बना रहेगा। किंतु देखिए, ये क्या लिखा है, डिम्पलेश जी, जो भी नाम है, डिम्पल शशि, तो आप देखिए अर्जी लिखिएगा डिम्पल जी। ठीक है। आपके पास जो समस्या आ रही है उसके लिए हम निदान बता दे रहे हैं। तो क्या कह रहे थे मोनिका जी आपके विषय में, हम मोनिका जी क्या बता रहे थे हम, आपके विषय में क्या बता रहे थे, क्या शब्द बोले थे अंतिम बताइएगा। अरे मैं कह रहा था हम आपको क्या बता रहे थे भाई मोनिका जी। अरे नहीं, कुछ और बोला था आपने। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी रेणु जी?
देखिए थोड़ी चीजें बताएंगे हम, और बाकी चीजें आप अधिक जानना चाहते हैं तो महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा, ठीक है। और अपनी अर्जी जब लगाएंगे लिखेंगे तो ऑरेंज रंग के पेपर पे लिखिएगा। और अरे हमने ये कहा मोनिका जी आप सुनती सबकी हो, मैंने कब कहा, लेकिन सुनती तो हो सबकी। और आप, हाँ हमने कहा आपका सहन शक्ति बहुत अच्छी है, आपकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी है, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, ठीक है। और कितनी का ग्रेट फिजिकल टेम्परमेंट, तो वो आपके साथ है, आपका शारीरिक स्वभाव उत्कृष्ट है, ये समझ लीजिएगा। अब हाथ की रेखा, हाँ हाथ की रेखाएं हम बता रहे थे आपको, कुछ रेखाएं अगर हमने देखी उसमें पाई गई तो आप, धन तो आपके पास रहेगा, हम ये बता रहे थे आपके पास धन तो बना रहेगा, लेकिन कुछ एक स्थिति तक धन आपके पास पर्याप्त होने के बाद आप चाहोगे कि हम अध्यात्म की तरफ रुख कर लें अपना, तो उसके लिए आप जा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन वो रेखाएं अगर हाथ में आपकी होंगी तो ही हम बता सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा महादेव की श्री चरणों में भैया अर्जी लगा दो और अपनी मनोइच्छाएं पूर्ण कर लीजिएगा। अगर कोई शारीरिक समस्या है, किसी प्रकार की कोई गायनिकल ट्रबल है, माताएं बहनें देख रही हैं, हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई गायनिकल इशू है, आपको कोई मेडिकल इशू है, तो आप अपना ट्रीटमेंट भी यहाँ से करा सकते हैं। एज अ डॉक्टर हम ट्रीट भी करते हैं। तो हमने कहा प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक लाइनें खुली रहती हैं, चाहे वो आश्रम का ये नंबर हो, चाहे चिकित्सा केंद्र का नंबर हो, ये ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब्ड जब कर लें तो सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में डाउन एरो आता है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ऑल का, ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी लाइव सेशंस होते हैं, जो भी उपाय यहाँ से बताते हैं, जो भी औषधि इत्यादि बताते हैं, हाँ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको है, तो उसके लिए औषधि ले लीजिएगा, आश्रम के नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। अरे तो रेणु जी अपने डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डू नॉट वरी। मोनिका जी आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, पीसीओडी है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरन डिसीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम है, पीसीओएस है, आपको वाइट डिस्चार्ज लगातार बना रहता है, फॉलिकल्स हो गए हैं, यूरिन में जैसे अभी बताया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो गया, यूटीआई हो गया है, आपको सिस्ट हो गए हैं, आपको यूँ कहें कि यूट्रस में आपको मल्टीपल सिस्ट हो गई हैं, और रसौली जैसी समस्या बनी हुई है, यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या अधिकतर बन जाती है, तो अपना जो यूट्रस है उसको रिमूव करवा देते हैं, तो उससे बचें। उसके लिए आयुर्वेद में पूरा उसका निदान है, तो वो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको अगर बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मेल इनफर्टिलिटी है अथवा आपको फीमेल इनफर्टिलिटी है, किसी भी कारण से फैलोपियन ट्यूब आपकी ब्लॉक है, आपको हमने कहा कि पीरियड बहुत इरेगुलर रहते हैं, पीरियड जब होते हैं तो बहुत पेन होता है, किसी किसी को 1 महीने में 2 या 3 बार होते हैं, किसी किसी को 2-3 महीने ही नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो क्लॉटिंग इत्यादि होती है। अरे रेणु जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, और हमने कहा महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा, और अभी फिलहाल में आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, बाकी आप अर्जी लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपको किसी प्रकार का मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, और मेनोपॉज अगर है समय तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और बच्चियों 84 बच्चियों को बहुत अर्ली पीरियड प्रारंभ हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के निदान अच्छे से यहाँ से करवा लीजिएगा। आयुर्वेद में सभी प्रकार के निदान हैं। आपको स्टोन हो गया है, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, चाहे आपको यूरेटर में हो गया है, चाहे आपको किडनी में हो गई है स्टोन है,
और चाहे आपको लीवर फैटी इत्यादि हो गया है। हाँ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए रेणु जी। आप तो काफी स्ट्रांग हो डिम्पल जी। डिम्पल जी आप काफी स्ट्रांग हो, बुद्धिजीवी हो, मस्तिष्क अच्छा है आपका। मोनिका जी बहुत आभार। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। मोनिका जी आप कहाँ से हैं, एक बार जरा अवश्य बताइएगा। और यदि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का हमने गायनिकल ट्रबल हो रहा है, अच्छा प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, और बिना हरीश और अशोक नाथ योगी, हरिओम। सभी लोग प्रसन्न रहें। महादेव का दरबार लगा हुआ है। महादेव के श्री चरणों में अपने करबद्ध जोड़कर मस्तक को प्रीतिपूर्वक नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, महादेव के दर्शन कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा, और सभी का कल्याण करेंगे महादेव। सभी को बहुत आशीर्वाद। तो अभी कौन पूछ रहा था? डिम्पल जी पूछ रही थी, अमृतसर से हैं आप। तो हमने कहा बुद्धिजीवी हैं आप तो भाई। और आप वैवाहिक स्थिति वैवाहिक है या अविवाहित है आप? अच्छा 57 है। अच्छा आपको क्या ही जानना है? हाँ? ठीक है, जो जिनको कोई समस्या आ रही है वो सबसे पहले हमने कहा महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। और अर्जी लगाने के लिए ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और महादेव के श्री चरणों में अर्जी कैसे लिखेंगे, कैसे लगाएंगे? ऑरेंज रंग के पेपर पर अर्जी लिखनी होगी। कैसे, क्या क्या विधि होगी उसकी, तो पूर्ण जानकारी के लिए आप ये नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। ये ऊपर नंबर जो आप देख रहे हैं, अशोकनाथ योगी, पिता का नाम शिवनाथ। ओम नमो नारायण। बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद।
बिजनेस नहीं चल रहा है, हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था। परेश जी, परेश शिव पटेल जी, हर हर महादेव सत्र। नेमी चंद, पूजा ठाकुर जी। नेमीचंद आप पूछ रहे हैं गुप्त नवरात्रि कितनी तारीख से हैं? 19 तारीख से हैं। और पूजा ठाकुर जी कह रही हैं, देखिए परेश पटेल जी, हर हर महादेव। नेमीचंद कह रहे हैं गुप्त नवरात्रि कितनी तारीख से? 19 जनवरी से हैं। और देखिए आपने 2 प्रश्न किए हैं। गुरु जी जय श्री महाकाल, मेरे पैसा नहीं मिल रहा है प्लीज। अरे देखिए महादेव के श्री चरणों में महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा जिन लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। और ठीक है, हाँ देखिए हमने कहा, परिशिव जी कल भी शायद आप आए थे तो हमने आपसे कहा था महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइए भैया, ठीक है। बच्चे को दूध नहीं पिलाती माँ जब तक बच्चा रोता नहीं है, ठीक है। तो ये तो महादेव हैं भैया, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अर्जी ही तो लगानी है और आपको क्या, ठीक है, अर्जी लगाइएगा, आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी। बहुत आशीर्वाद है। और अर्जी कैसे लगाएंगे? नंबर ऊपर है, ऑरेंज कलर के पेपर पर लिखेंगे परेश पटेल जी। क्या विधि रहेगी, कैसे लिखनी है, वो सब कुछ आप पता कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। डिम्पल जी हम हैं आपके साथ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम हैं आपके साथ, ठीक है। महादेव का आशीर्वाद है आपके साथ। और महादेव के श्री चरणों में अर्जी। पूजा ठाकुर जी कह रही हैं 8185 है, हिमाचल से हैं आप। अच्छा पूजा जी, पूजा ठाकुर जी जरा सामने जल्दी से आ जाइएगा। अरे नेमी चंद जी हमने आपसे कहा 19 जनवरी को है भैया, ठीक है। गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से प्रारंभ है, ठीक है। और बाकी का महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। पूजा जी आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ थी कितनी थी? 8 थी पूजा जी, 8185 है क्या पूजा जी? एक तो आपके राशि का जो मूलांक है वो 8 है और आपकी राशि का स्वामी शनि है, ठीक है। और आपकी अगर मैं बात करूं, आप एक तो न्यायप्रिय होते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम आपको बता दें, आपके दृष्टि में अगर कोई छोटा भी है ना, उसका कोई अहित हो रहा होता है तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। और आपकी अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं, अच्छा अगर आप कोई गलत चीज आपसे बोल दे तो आप ज्वालामुखी की तरह हो जाते हो भाई पूजा जी। और
बाकी का मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है, अप डाउन आते रहते हैं इसमें। आपकी मैरिड तो हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी क्या विवाह करने की इच्छा नहीं थी क्या? विवाह करने की इच्छा नहीं करती आपकी? वैसे तो आपकी लाइफ जो है बड़ी सिस्टमेटिक जीने की इच्छा करती है आपकी। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं, शादी की इच्छा नहीं करती है आपकी क्या? बीच में कई बार ऐसे मन उचका आपका, कई बार, क्या चलो शादी नहीं करनी है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि आपकी विवाह के लिए कई बार मन उचका कि अभी शादी नहीं करनी है भाई, या आपको आपके मुताबिक, मन मुताबिक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला, ऐसा आपके साथ हुआ है? हम वही कह रहे हैं, क्योंकि जल्दी आपकी बात, इसलिए आपकी एक तो विवाह विलंब दिखा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको अपने मन मुताबिक पार्टनर नहीं मिल रहा है, आपको समस्या ये आ रही है। बात बनने वाली बात नहीं है, आपको मन मुताबिक पार्टनर नहीं मिल रहा है आपके अकॉर्डिंगली, जो आपके मन को भाए, आपके तन को भाए, ऐसा आपको एकदम से एकदम क्लिक नहीं कर रहा है वो, इसलिए विवाह में अड़चन भी आ रही है, और आपकी विवाह की कई बार आपका मन भी उचका है, ये भी बता दें आपको हम। दूसरी बात यह है, वैसे तो आप लोग लड़ते नहीं हो भैया, झगड़ा नहीं करते हो, वैसे तो आप झगड़ा नहीं करते हो, लेकिन अगर झगड़ा करते हो, अगर किसी ने आपको गलत ठहरा दिया तो उसकी खैर नहीं है भैया। ऐसा ही है आपके साथ पूजा जी। आपको ना अन्याय सहन नहीं होता बिल्कुल भी, ये आपके साथ होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती हैं। आप एकल रह रहे हो, और लेकिन आपकी हेल्थ तो ठीक रहती है, हेल्थ इश्यूज बहुत कम रहते हैं। दूसरा, पूजा जी हमारे साथ आप प्रथम बार जुड़े हो, चलिए अच्छी बात है, कुछ चीज़ें अच्छी बताई हैं हम आपको, हमने आपको, तो बहुत अच्छी बात है। और एक मिनट, आप पूजा जी 85 हिमाचल, हमीरपुर हिमाचल से हैं आप। देखिए गवर्नमेंट, नहीं, भगवान को तो बहुत मानती हैं, मैं हमने आप ये कहा, और भगवान कृष्ण की तरफ ज्यादा आकर्षित रहती हैं जी, भगवान कृष्ण की तरफ भी आकर्षित रहती हैं, लेकिन बीच में महादेव के प्रति भी आकर्षित होती हैं भाई। मैं वही कह रहा हूं, देखो आप भी, आपने लिखा उससे पहले मैंने बता दिया, ठीक है? महादेव, जब काम नहीं बनता तो आप शिव जी के पास आते हो। वो तो विवाह नहीं हुआ इसलिए मानती हो आप। ठीक है ना? अच्छा, नेचर हेल्प ही है आपका, दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती हो। हाँ भाई, मैं भी यही कह रहा हूं आपसे, जो हमने कहा, जब समस्या नहीं बनते तो महादेव के पास, अब तो महादेव ही हल करेंगे, ये ऐसा विचार मन में आता है आपके, ठीक है? तो पूजा जी हमारे साथ आप प्रथम बार जुड़े हो। यस पूजा जी, शीघ्रता से रिस्पॉन्स दीजिएगा। आप एक चीज और चाहती हो कि आपको रिस्पेक्ट हर जगह मिलनी चाहिए, चाहे कोई हो, छोटा हो तो, मित्र हो तो, रिश्तेदार हो तो, इस चीज का बहुत ध्यान रखते हो आप, ठीक है? तो पूजा, हम जो आपसे कह रहे हैं जरा रिस्पॉन्स कीजिएगा पूजा जी।
शीघ्रता से सबसे पहले आप हमारे साथ प्रथम बार जुड़े तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब जब कर लें, देखिए जो लोग नए हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं हम कि जो लोग प्रथम बार जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब्ड जब लिखकर आ जाए तो जी आभार आपका। बोलिए नमः पार्वती पता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चैनल को जब सब्सक्राइब लिखकर आ जाए तो डाउन एरो इसके बराबर में लिखा हुआ होता है, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑल का। शिखा जी कैसे हैं आप? दूसरा ऑल का जब ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जी मैं ये भी पता है भैया हमें बिल्कुल पता है, ठीक है। अच्छा यहां तो हम किसी प्रकार का पाखंड नहीं कर रहे हैं भैया। पूजा जी चलिए बहुत आभार आपका। आपने जिसको पास कर दिया समझ लो कि वो उसका कल्याण ही होता है, हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब्ड जब लिखकर आ जाएगा तो उसके बराबर में जस्ट डाउन एरो है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो एक नीचे ऑप्शन आता है ऑल का, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और जो भी हम उपाय बता रहे हैं उन उपाय को कर लीजिएगा। अब आपके प्रश्न मुख्य आते हैं। क्या नाम है इनका? अच्छा एक चीज पूछें, पर्सनल एक प्रश्न हो सकता है। चलिए वो कभी आप जब अर्जी लिखेंगे तो ही आपसे प्रश्न करेंगे, कुछ वो पर्सनल प्रश्न हो सकता है। हाँ तो देखिए गवर्नमेंट जॉब के विषय में बात करेंगे तो आपकी हस्तरेखाएं देखनी। हाँ दोनों के प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़कों में इंटरेस्ट कम होता है कभी कभी आपका, ईमानदारी से बताना। पूजा जी चलिए बस इतना ही बताना था, बाकी का अच्छा एक चीज और बता दो, आपको ब्लैक और रेड कलर ज्यादा पसंद है? आपको ब्लैक कलर और रेड कलर ज्यादा पसंद है आपको? पूजा जी कहीं ना कहीं आप इन दोनों को चूज जरूर करोगे आप, ठीक है। देखिए हमने कहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, तो एक काम ये कीजिएगा। दूसरा काम ये कर लीजिएगा शीघ्रता से, ये जो नंबर ऊपर दिया है इस नंबर को, आश्रम का नंबर, जी हमने आपसे कहा रेड और ब्लैक कलर, ये दो कलर ऐसे हैं इनको आप फॉलो करोगे ही करोगे, ये हम बता देना है आपको, ठीक है। तो हमने कहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और महादेव के श्री चरणों में करबद्ध जोड़कर मस्तक को नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा और अपनी मनोइच्छाएं, सभी मनोइच्छाएं पूर्ण कर लीजिएगा, मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिएगा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। और उसके लिए हमने कहा, हाँ उसके लिए हमने कहा एक तो ये नंबर ऊपर नोट कर लीजिएगा और हमारे आश्रम का जो एकमात्र चैनल है दिव्यम योगाश्रम का एकमात्र चैनल जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, और इसको आप सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो एक बराबर में डाउन एरो आता है, सब्सक्राइब्ड जब लिखकर आ जाता है तो उसके जस्ट बराबर में
उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे डाउन एरो पर तो नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और हमारे जितने भी लाइव सेशंस होते हैं प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आपके साथ हाँ, हम आपके प्रश्न के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जो उपाय यहाँ से प्रातःकाल डेली यहाँ से बताते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, उनको भी आप जरूर देखिएगा। दूसरी बात हम आपसे कह रहे हैं कि महादेव के श्री चरणों में ऑरेंज कलर के पेपर से पेपर पे आपने अपनी अर्जी लिखना है और अर्जी लिखने की संपूर्ण विधि संपूर्ण विधि आप यहां से प्राप्त कर लीजिएगा। ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क साध लेंगे आप प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक। और उसके बाद आप अर्जी विधिवत लिखकर आप वहां से एड्रेस ले लीजिएगा, इस नंबर से वो एड्रेस प्राप्त कर लीजिएगा। और एड्रेस अर्जी लिखने के बाद अपना ऊपर नाम और मोबाइल नंबर कड़ावे से बांध देना, ठीक है। मैं आगे की विधि बता रहा हूं, बीच की आप यहां से पता कर लीजिएगा। और एक अपनी हस्तरेखाएं, जो कि आपका प्रश्न है शादी वाला और एक नौकरी वाला, ठीक है। शादी विलंब दिखा रही है और सरकारी नौकरी भी विलंब है, इन दोनों चीजों को बता रहा हूं जी। कॉल आपको इसलिए करना है ताकि अर्जी लिखने की विधि आप प्राप्त कर सकें। दूसरा हमने कहा दोनों के अनुष्ठान जो हम यहां से बताएंगे उसके लिए हमने कहा अर्जी लिखिएगा और डायरेक्ट जैसे ही अर्जी महादेव के श्री चरणों में स्वीकार होगी आपको यहां से आश्रम से ही संपर्क साध लिया जाएगा और आपको जो अनुष्ठान बताए जाएंगे उन अनुष्ठानों को कर लीजिएगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बहुत आशीर्वाद है। अगला प्रश्न ले लीजिएगा। गौरव सिंह गुरुजी, चंदा नाम की राशि का ना बताओ, क्या चल रही है? किसी का फेसबुक का सामना करना पड़ेगा मेरे को? नहीं, हस्तरेखाएं आपको फोटो खींचकर अपना फोटो जब अपना भेजेंगे तो सर पर कैप नहीं होना चाहिए, शॉल नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सामने की ओर दृष्टि होना चाहिए जब अगर फोटो अपने चेहरे का भेजेंगे तो, ठीक है। दूसरा, आप हस्तरेखाओं का फोटो भेजेंगे तो सामने मणिबंध रेखा से नीचे तक की आपका फोटो भेजेंगे, इस प्रकार से उंगली खोलकर भी और इस प्रकार बंद करके भी। ये फ्रंट फोटो दोनों हाथों के होगा एक ही बार में। और पीछे आप चाहे एक तो ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। एक तो ऐसे और एक ऐसे, लेकिन पीछे आप कैसे भी भेज सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी। तो ये दो, इस तरह से आपने हस्तरेखाओं की फोटो भेजनी है, अपने चेहरे का फोटो भेजना है और साथ में अर्जी भेजनी है आपको, ठीक है। इतना सा काम कर लीजिएगा और महादेव आपकी सभी की रक्षा करें, सभी पर कृपा करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। चंदा नाम की राशि क्या चल रही मेरे को? गौरव सिंह जी, चलिए किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। और अभी समय हो गया है, बहुत तेजी से समय भाग रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं शीघ्रता से आ जाइएगा और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। शीघ्रता से जल्दी आ जाइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिखा जी आ जाइए शीघ्रता से। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं सभी से एक निवेदन कि शीघ्रता से महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन करते हुए, हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए, करबद्ध नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन महादेव के श्री चरणों में अर्पित कीजिएगा और अपनी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण कर लीजिएगा। आप सभी की सभी मनोइच्छाएं पूर्ण हो। कल लोहड़ी का पवित्र पर्व है, यानी कि प्रथम पर्व है, अगर हम यूं कहें पंजाबियों का ये प्रथम पर्व होता है। तो और हम लोगों का, सनातनियों का अगर हम कहें तो सकट चूंकि पहले हो चुका है और कल लोहड़ी का पर्व है। सभी लोग मिलकर मनाइएगा, प्रीतिपूर्वक मनाइएगा। और जो लोग राजस्थान में चले गए उनको बुला लीजिएगा या आप चले जाइए, वहां जाकर लोहड़ी का पर्व मनाइएगा और अपनी मनो इच्छाएं, अग्नि, कल हवन अगर हो जाए
तो हवन अवश्य स्थापित कीजिएगा और अग्नि की पूजा विशेष तौर से करनी होगी। तो आप सभी ने, हमने कहा, अग्नि की पूजा करनी है और बाकी का जो है तिल का दान, गुड़ का दान, 14 चीजों मतलब तिल का दान, गुड़ का दान और मेवा इत्यादि, वो उनका दान अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुनील कुमार जी, हर हर महादेव। गुरु जी नमः, ओम नमः शिवाय। तो बाकी का कुछ उपाय जो हमने आज बताए उनको आप कीजिएगा, प्रातःकाल बताए थे, और कल कुछ और उपाय आपको लेकर आएंगे, उन उपायों को कीजिएगा। लोहड़ी का पवित्र पर्व है, वो प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मनाइएगा। सौहार्द, खुशियों का लाने वाला त्योहार है। और जिन लड़कियों की पहली विवाह के बाद पहली लोहड़ी है, वो घर पर आ जाइएगा और साथ में अपने पति को भी लेकर आइएगा लोहड़ी के पर्व पे, और एक साथ सभी लोग मिलकर मनाएं लोहड़ी का पवित्र पर्व। और साथ में सुनील कुमार जी, आपकी कुंभ राशि है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो बताएंगे हम आपको, ठीक है? भैराम विष्णु जी, गुरु जी नमस्कार। पहले पूजा पाठ कर रहा था, अब नहीं होवे। भैरा राम मांगी लाल, जोधपुर। जैसे देखिए, आप महादेव के दरबार में हैं, जो कुछ कहीं भी घटित नहीं होता, जो कुछ भी जहां फल प्राप्त नहीं होते, वो महादेव के पवित्र दरबार में, महादेव के श्री चरणों में, महादेव के आशीर्वाद से वो सब कुछ फलीभूत होते हैं। तो भेरा राम जी, विष्णु जी, परेशान मत होइएगा। आपकी जो श्रद्धा अभी बची है वो पूर्ण होगी, निश्चिंत रहिएगा। अरे रे 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 रे, सुनील कुमार जी, कल प्रश्न ले लेते हैं आपका। कुंभ राशि तो है आपकी, लेकिन कुछ चीजें हमें जो समझ में आ रही हैं वो अगर कल लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? और सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, खूब सुखी रहें, खूब आनंदित हों। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, मिलकर रहिए, जुड़कर रहिए, एक रहिएगा, आध्यात्मिक रहिएगा, योगी रहिएगा और आयुर्वेद की शरण में रहिएगा। भारतीय हैं तो भारत की संस्कृति के साथ अपने जीवन को समर्पित कीजिएगा। रहना, खाना, उठना, बैठना, पीना, बोलना, सब कुछ आप भारतीयता के अनुरूप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। लक्ष्य जी, प्रिया है आपका, माई नेम भैया, मेन नेम प्रिया डूडी है। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? हाँ, शुभ रात्रि सुनील कुमार जी। प्रिया जी, देखिए प्रश्न अब पूर्ण हुए हैं, अभी विदा लेने का समय हो गया है, तो हम आप सभी से निवेदन ये कर रहे हैं, आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका प्रश्न है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि कल बताइएगा हमें। और बाकी का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के जस्ट बराबर डाउन एरो है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी लाइव सेशन और सभी यहाँ से जो उपाय बता रहे हैं उनका आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप शीघ्रता दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ कल प्रातः अवश्य जुड़िएगा 7 बजे से योग सत्र में। और प्रश्न हम 1 घंटे बाद लेते हैं, लगभग 8 साढ़े 8 पर प्रश्न उत्तर ही होती है मेडिकल इशू को लेकर। बाकी का इस समय 7 से 9 बजे महादेव का दरबार प्रतिदिन लगता है। तो आप सभी लोग हमारे साथ निरंतरता के साथ बने रहिए, जुड़े रहिएगा। महादेव सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण करेंगे। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, ठीक है? हरिओम। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। सारा सो गई क्या?